बोधगया ज्ञान भारती स्कूल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान। जिस स्कूल से 10 वर्षों तक रहकर पढ़ाई की और क्रिकेट खेला, वहां के स्कूल प्रबंधन के किया सम्मानित। बोले, आईपीएल में बिहार की भी हो टीम, यहां प्रतिभाओं की नहीं है कमी। महेंद्र सिंह धोनी है आइडियल, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा है बेस्ट बैट्समैन। बिहार का वैभव सूर्यवंशी के पास गजब है टैलेंट। गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज क्षेत्र के कोठी गांव के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान का बोधगया स्थित ज्ञान भारती स्कूल में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्रों, शिक्षकों और खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेटर शोएब खान यूएई की टीम से हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में खेला था और उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए थे। वही मैच खत्म होने के बाद वह अपने देश भारत लौटे और बिहार के गया जिले के कोठी में इन दोनों आए हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर शोएब खान ने बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी पर कहा कि उसके पास अमेजिंग टैलेंट है। ये बहुत गर्व की बात है कि बिहार का सबसे कम उम्र का लड़का भारत का नाम रोशन कर रहा है। इंडियन टीम से भी अच्छा गाइड उन्हें दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी उनके लिए आइडियल है, मैं उन्हीं का डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। उसके बाद विराट कोहली है, लेकिन बैट्समैन में मैं रोहित शर्मा को पसंद करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल में मौका मिलता है तो मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से मैं खेलना चाहूंगा। वहीं जब सवाल किया गया कि यह भारत और यूएई की टीम में कभी मैच हुआ तो कैसा प्रदर्शन रहेगा, तो सवाल पर कहा कि यूएई मेरा कर्मभूमि है तो मैं 100% वहां दूंगा, लेकिन बेसिकली इंडिया तो मेरे दिल में है। मैं बिहार के दोनों खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार मुझे सपोर्ट करती है तो मेरा आगे का जर्नी बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगी। वहीं आईपीएल में भी बिहार का नाम जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी अच्छे टैलेंट है। Before an international cricket, I can say proudly, it's a proud moment for me that I'm the product of JBRC। और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आज 10 साल जिस स्कूल में पढ़ा हूँ 2004 से लेकर 2013 तक मुझे यहाँ पे वापस आने का मौका मिला और अभी डिफरेंट वे में आया। पहले मैं स्टूडेंट बनकर आया था, तो मेरी फाउंडेशन यहीं पे तैयार हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में क्रिकेट ग्राउंड है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में हम लोग पार्ट लेते थे। और थैंक्स टू द मैनेजमेंट, जितने सारे यहाँ पे सर मौजूद हैं, या थैंक्स टू रोमित सर, और हमारे टाइम में अरुण सर थे जो उस टाइम के चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी एक फैसिलिटी हम लोग को दी थी कि हम लोग फुटबॉल भी खेल सकते थे। हम लोग साथ में वॉलीबॉल और सहोदया एक टूर्नामेंट होता था, वहाँ रिप्रेजेंट करते थे। तो इट वाज लाइक अ वर्ल्ड फॉर अस इनसाइड दिस 4 वॉल्स। ही इज़ एन अमेजिंग टैलेंट सीरियसली। और हम इनफैक्ट कि हमारे सारे, अब तो मैं बिहार लेवल से ज़्यादा मैं इंडिया को कहूँगा कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि कम उम्र में इतना बड़ा एक टैलेंट हमारे पास है। और इंडियन टीम उसको बहुत अच्छे से ऐसे गाइड भी कर रही है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, थैंक्स टू आरआर मैनेजमेंट की, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की वापस से सूर्यवंशी पे। और देखिए उसका रिजल्ट आपको आईपीएल में दिख रहा है। ईशान किशन एज वेल। या आइडियल कौन है मानते हैं? मैं क्लोजली अगर किसी का डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ तो वो महेंद्र सिंह धोनी है, और उसके बाद फिर विराट कोहली। बट एज अ बैट्समैन मैं रोहित शर्मा को बहुत लाइक करता था। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ, उन्होंने किस तरह से क्रिकेट जर्नी को और बाकी चीज़ों को मेंटेन किया सो फार और इंडिया के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, तो एमएसडी एंड ऑब्वियसली विराट कोहली। आईपीएल मैच खेलने का मिला तो आप किस टीम से खेलने प्रेफरेंस करेंगे? पहले तो ख्वाहिश है, अगर खेलने को मिलता तो कोई भी टीम से ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। बट पर्सनली ये है कि अगर एमआई का मैनेजमेंट मिलता है, क्योंकि एमआई के मैनेजमेंट से क्लोजली मैं दुबई में मिल चुका हूँ, और जिस तरह से वो प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। इवन कि दुबई कैपिटल्स जो यहाँ की दिल्ली कैपिटल्स है, वहाँ पे सेम फ्रेंचाइजी दुबई कैपिटल्स की है, तो उनके लिए मैं डेवलपमेंट भी लास्ट ईयर खेला था। कभी मौका मिला इंडिया और यूएई की टीम खेलने के लिए, तो किस तरह से आप अपने आप को देखेंगे? बिल्कुल, उस मोमेंट पे मेरे लिए तो ये रहेगा कि मेरी कर्म भूमि इस टाइम पे यूएई है, तो मैं जितना 100% दे सकूं। बट दिल से ऐसा होगा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि आप एक बार फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको एट द करंट सोचना पड़ता है, तो वहाँ पे लिए बेस्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली दिल से तो इंडिया ही है। यहाँ से यूएई का सफ़र वाकई बहुत मुश्किल भरा था कि मैं 2021 में ट्रैवल किया, जैसा कि अभी हमारे कोच साहब नौशाद आलम ने मेंशन किया कि इनिशियली इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते थे कि आप वहाँ, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है यूएई, टू बी मैटर ऑफ फैक्ट की, और ये सच्चाई है कि टेस्ट प्लेइंग नेशन में आपको ज़्यादा
रूट लेवल से चीज़ें आपको मुहैया हो जाती हैं। बट यूएई में चूँकि ऐसा है कि जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो धीरे धीरे वो ओनर्स आपको हेल्प करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 9 to 5 आपको जॉब करके वापस से रात में क्रिकेट ट्रेनिंग करना, और थैंक्स टू मैनेजमेंट ऑफ यूएई की बहुत देखा जाए तो 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद उनकी नज़र में और बहुत अच्छा मौका दिया और मुझे बैक कर रहे हैं, मेरी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। और आप मैच खेलते हैं बीच में तो काफ़ी शोर शराबा होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय जो आप टीवी और या लोग देखते हैं आपको? इसके पीछे भी मैं ज्ञान भारती का को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे इंटर हाउस टूर्नामेंट होता था तब तो हम बहुत छोटे थे, लाइक वी वर अराउंड 7 to 8 years। तो तब यहाँ पे हमारे जितने हॉस्टल के बच्चे 400, 500, 600 देख रहे होते, वो प्रेशर ज़्यादा मेरे लिए था। तो वो एक इनबिल्ट धीरे करके इंटरनेशनल में भी सेम चीज़ फील करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने मेंशन भी किया था अपने कनाडा नॉक के बाद कि मुझे धोनी सर की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि प्रेशर तभी अब जब माइंड में आप सोच रहे हो, आपका फोकस है कि नेक्स्ट बॉल खेलना है और उस बॉल को आप कितने तरह के शॉट खेल सकते हो, जब इस चीज़ पे फोकस है तो प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। बिहार के 2 युवा खिलाड़ी उसी बच्चे के बाद सम्मानित किया ऐसा आज ज्ञान भारती आवासीय परिसर में हम लोगों ने अपने एक पूर्ववर्ती छात्र को सम्मानित किया, शोएब खान, जो हमारे यहाँ छात्रावास में रहकर 10 वर्षों तक पढ़ाई की और आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पॉपुलैरिटी हासिल की है। यूएई की तरफ से रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में भारत में आकर खेला और साथ ही साथ विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। तो निश्चित रूप से आज हमें पूरे विद्यालय परिवार को उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी खुशी एक पिता को मिलती है जब उसका एक अपना लड़का जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चे हमारे अपने पुत्रवत हैं, उनको हमें अपना स्नेह आशीर्वाद देते हैं और हमें हमारी ये कामना रहती है कि वे बच्चे जहाँ जाएं, जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं, सफलता प्राप्त करें, चाहे वो एकेडमिक्स हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो। बिकॉज़ आज हम लोग और हमारा जो विद्यालय है ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। आज हमने अपने विद्यालय में स्विमिंग पूल बनाया, हमने विद्यालय में क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करी, हमने विद्यालय में वेल फर्निश्ड हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इन सारी फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट हमने बनाया है और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को ध्यान में रख कर की गई है कि पढ़ाई के साथ साथ आज खेल भी उतना ही आवश्यक हो गया है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। बहुत खुशी हो रही है जब भी हमारा कोई पूर्ववर्ती छात्र जो हमारा ओल्ड एलुमनी विद्यालय में आता है और सफलता की बुलंदियों को छूकर जब विद्यालय में आता है तो पूरा विद्यालय परिवार आह्लादित हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। और जैसा कि उसामा ने खुद आज, उसके 2 भाई भी यहाँ रहते थे, उनके पिताजी, अभिभावक जितने भी आए, सब ने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की है। विद्यालय प्रबंधन का काफ़ी उन्होंने तारीफ़ किया है और इस बात के लिए कि न केवल शिक्षा बल्कि खेल कूद में भी विद्यालय परिवार जो है, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट है, बच्चों पर काफ़ी ध्यान देता है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे चाहे जहाँ भी रहेंगे, जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे और बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। सर, और एक सवाल जी, आज के